आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रश्न दिया है कि किन क्षेत्रों में वर्षा का जल व्यर्थ जाता है अथवा भूमिगत नहीं होता। देखिए, वर्षा का जो जल है वो व्यर्थ जो कि वहाँ पे जाता है, जैसे कि अगर सीमेंट की फर्श जो कि यहाँ पे ढकी है, इसके अलावा अगर वनस्पति बहुत कम है या जो छिद्र होते हैं जिससे कि भूमि के अंदर जो जल जो है जाता है, भूमिगत जल जो कि होता है वो छिद्र अगर ढके हुए हैं, जैसे कि बहुत सा मलबा या पन्नियाँ जो कि प्लास्टिक जो कि आवरण आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो है धरती में यानी कि मृदा में जो कि इस तरीके से फैली हुई है, तो उससे जो कि वर्षा का जो जल है वो अंदर जो है नहीं जा पाता। तो अगर हम देखें कि जहाँ वनस्पति जो है बहुत कम हो, वहाँ वर्षा का जल जो है भूमिगत नहीं हो पाता। जल जो है वहाँ पे वर्षा का आगे बढ़ जाएगा, बह जाएगा, लेकिन वहाँ पे अंदर जो कि सोख नहीं पाएगा वो, और वो जो कि जल व्यर्थ होता है। वहीं इसके अलावा अगर जमीन सीमेंट के फर्श से ढकी है तो वहाँ पे भी जल का रिसाव नहीं होता और वर्षा का जल व्यर्थ होता है। तो अधिकांश जो है अधिकांश जमीन सीमेंट के फर्श से ढकी हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो वर्षा का जल का रिसाव नहीं होगा और वर्षा का जल जो है व्यर्थ होगा। इसके अलावा देखिए, जो पन्नियाँ यानी कि जो प्लास्टिक यूज़ होता है, ये जो है सभी ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये जो कि मृदा में जाकर यानी कि मिट्टी में मिलके ये जो कि वहाँ पे रिसाव जो होता है, जो जल भूमिगत होता है, उसमें जाने से ये रोकती हैं पन्नियाँ। ये जो कि उसमें फंस जाएंगी तो भूमि का जल जो कि उसमें अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे कि वो जो कि बहता हुआ आगे निकल जाता है। तो वर्षा का जल वहां पे क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो प्लास्टिक कचरा भी इसका जो है महत्वपूर्ण कारण है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।